कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक हादसा होता है और उस हादसे में जैक का दोस्त डियागो वो मारा जाता है। जैक वहाँ पर कुछ देरी से पहुँचता है, वो उसको बचा नहीं पाता। उसके बाद जैक डियागो की माँ से मिलता है और उसे अपने दोस्त के बारे में बताता है। डियागो की माँ अपने बेटे की खबर सुनकर काफ़ी दुखी होती है और वो जैक को बताती है कि उसका बेटा किसी खजाने की खोज पर काम कर रहा था और उससे जुड़े जो दस्तावेज हैं वो उनके घर पर हैं और वो दस्तावेज वो जैक को लाकर देती है। और जैग वहाँ से उनसे मिलकर अपने घर पर आकर उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करता है और उसमें एक किताब होती है और एक साथ में एक यंत्र होता है। उस किताब में एक और यंत्र की तस्वीर होती है जिसे जैग एक पेज पर उतार लेता है और उस तस्वीर को लेकर वो अपने एक और दोस्त है उसके पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि डियागो की मौत कैसे हुई और वो उस समय क्या कर रहा था। जैग अपने इस दोस्त को खजाने की खोज पर साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन ये दोस्त है उसे साफ मना कर देता है और उसे कहता है कि उसे इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, इसमें बहुत जान का खतरा है। लेकिन जैक है जो मानने को तैयार नहीं, उसने कहा कि तुम्हें जाना है तो साथ चलो, नहीं तो फिर मैं अकेला ही इस पर आगे खोज पर जाऊंगा। उसके बाद जैक वहाँ से निकलकर शहर के बीचों बीच बनी एक चर्च में जाता है जो कि काफ़ी पुरानी है। इस चर्च के कुछ रहस्यों के बारे में उसे उस किताब से पता लगता है जो कि डियागो की माँ ने उसे दी थी और उसी में एक और रहस्य लिखा हुआ था जिसे वो खोजने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। जैक को तहखाने का दरवाज़ा दिखाई देता है। वो सबकी नज़रों से छुपता हुआ उस तहखाने के अंदर चला जाता है और यहाँ पर वो अंदर जाकर वहाँ पर किताब में बताई गई जगह पर उस चीज़ को ढूँढता है। जैक को यहाँ पर वो जगह मिल जाती है। उसके बाद जैक को वहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ दिखाई देता है। जैक उस सामान को हटाकर उस चीज़ को खोजने लगता है और यहाँ पर उसे ज़मीन पर कुछ बना हुआ दिखाई देता है। इसके बाद उस जगह को वो अपने चाकू से खोदने लगता है और इस जगह को खोद कर वो उस ईंट को निकाल लेता है और जैसे ही वो इस ईंट को निकालता है, वहाँ पर उसे अंदर कुछ दिखाई देता है। जैक उस चीज़ को वहाँ से उठा लेता है और उसे उठाकर उसे खोलकर देखता है कि इसमें क्या है। और जैसे ही जैग उसे खोलकर देखता है तो उसे उसके अंदर कुछ यंत्र दिखाई देता है और ये वही यंत्र होता है जिसकी तस्वीर उस किताब में बनी हुई है। जैग इसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और इसके बाद जैग वहाँ से तहखाने से बाहर निकलता है। जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो एक पादरी है जो उसे देख लेता है वहाँ पर और जैग वहाँ से भागने लगता है और वो सिक्योरिटी चिल्लाने लगते हैं और यहाँ पर जैक जब वहाँ से भागता है तो सिक्योरिटी वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ पर जैक बाज़ार में होकर वहाँ से भाग रहा है और पीछे उसके काफ़ी सिक्योरिटी वाले पड़े हुए हैं, लेकिन वो यहाँ से भाग रहा है, अभी भी उसके पीछे लगे हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद वो एक मार्केट में चला जाता है और वहाँ पर छुपने की कोशिश करता है उनसे। लेकिन यहाँ पर भी उसका उनसे पीछा नहीं छूटता, वो अभी भी उसे ढूँढ रहे हैं। और इसके बाद जैग आगे की तरफ चलता है और एक 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो उनसे मुठभेड़ भी होती है, वो उन पर अटैक भी करता है और इसके बाद जैक वहाँ से उनसे पीछा छुड़वाकर भाग जाता है और वो उसके पीछे भागते हैं और जैक को एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें घास होता है और जैक उस गाड़ी को देखकर उसमें छलांग लगा देता है और यहाँ पर जैक उस गाड़ी में बैठकर आगे जाने लगता है, वो पीछे गाड़ी में लेट जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही गाड़ी कुछ देर आगे जाती है और गाड़ी वाला वहाँ पर गाड़ी को रोक देता है और यहाँ पर जैक के पास सिक्योरिटी गार्ड भी नज़दीक आ जाते हैं और उस पर गोली से हमला करते हैं। जैक वहाँ से पीछा छुड़ाकर फिर वहाँ से भागने लगता है और भागता-भागता वो अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाता है और वहाँ से अपनी गाड़ी को उठाकर और वहाँ से निकलता है और यहाँ पर उसका सिक्योरिटी गार्ड से पीछा छूट जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है कि यहाँ से जैक ने क्या चुराया। वो सभी चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं कि यहाँ से क्या चुराया और उन्हें सभी चीज़ें वैसी की वैसी लगती हैं। यहाँ पर उन्हें कुछ नज़र नहीं आता है कि उन्होंने क्या चुराया और एक लेडी ऑफ़िसर होती है जो उस जगह को देख लेती है जहाँ से जैक ने वो यंत्र चुराया था। उसे पता लग जाता है कि जैक ने यहाँ से कुछ न कुछ चुराया है और इधर हम देखते हैं कि जैक घर आकर अपने दोस्त को बताता है कि उसे वो यंत्र मिल गया है। उसका दोस्त उसे अब भी यही सलाह देता है कि तुम उस चीज़ से दूर रहो, तुम इस पंगे में ना पड़ो, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम उनसे पंगा मत लो। लेकिन वो अभी भी इसी बात पे अड़ा हुआ कि मुझे आगे इसमें खोज करनी है, मुझे आगे इस पर काम करना है। उसके बाद जैक अपने दोस्त का फ़ोन काट देता है और वो उस किताब पर पड़े उन यंत्रों को गौर से देखने लगता है
और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो उस यंत्र को उठाकर दूसरे यंत्र के ऊपर रख देता है, जिससे एक लाइट निकलती है और वो यंत्र घूमने लगता है और वो उस किताब पर किसी नक्शे की ओर इशारा करता है, जिसे जैक ध्यान से देखता है और उस नक्शे को पढ़ता है और उसे ये जगह पता होती है कि ये जगह कहाँ है और किस तरफ ये इशारा कर रहा है। इसके बाद जैक वहाँ से निकलकर उस जगह की खोज पर चल पड़ता है। उसके बाद जैक की दोस्त की शॉप पर कुछ लोग आते हैं और वो उनसे जैक के बारे में पूछते हैं। लेकिन उसका दोस्त है जो जैक के बारे में साफ मना कर देता है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। दरअसल ये लोग भी उसी खजाने को खोज रहे हैं जिसके बारे में जैक पता कर रहा है, जिसे जैक खोज रहा है। लेकिन वो उसके दोस्त पर दबाव बनाते हैं कि उसके बारे में उसे बता वो। लेकिन उसका दोस्त नहीं मानता, वो कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर वो लोग उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास जैक का कोई कॉन्टैक्ट है तो हमें वो नंबर दे दो, ताकि हम उससे संपर्क कर पाएँ। लेकिन उसका दोस्त है जो साफ मना कर देता है कि मुझे उसके किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वो उसका फ़ोन देख लेते हैं और वो उसका फ़ोन उठा लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो और तुम्हारे पास उसका फ़ोन है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा और कॉल आती होगी। और वो उसका नंबर उस फ़ोन में देख लेते हैं और वो उसको कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जैक है वो कॉल नहीं उठाता। वो कॉल करते रहते हैं और उसके बाद वो कॉल काट देते हैं। यहाँ पर जैक का दोस्त कहता है कि तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो। इस पर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और उसको गोली मार देते हैं और गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक उस जगह पर पहुँच जाता है जो कि नक्शे में बताई गई है और यहाँ पहुँचने के बाद जैक देखता है कि उसे एक जाल नज़र आता है, जो कि वहाँ पर पहुँचने वाले लोगों के लिए बिछाया गया है और जैक उसको देखकर वहाँ से सतर्क हो जाता है। जैक उस जगह को गौर से देखता है और उसे पता लगता है कि यहाँ पर कुछ ज़मीन पर बनाया गया है और ये जो ज़मीन पर रचना बनाई गई है उसका कोई ख़ास मतलब होगा। और जैक फ़ैसला लेता है कि उसे ज़मीन पर पैर ना रखते हुए पहाड़ों के ऊपर-ऊपर से जाना चाहिए। तो वो वहाँ से होता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि जैक आगे पहुँचता है तो वहाँ उस सारी जगह को पार करने के बाद फिर ही वो आगे नीचे उतरता है, तब तक वो ऊपर ही चलता रहता है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जैक सही सलामत पहुँच जाता है, उस पर कोई अटैक नहीं होता और यहाँ से वो टॉर्च की रोशनी में आगे की ओर जाता है और आगे खोजने लगता है कि यहाँ पर और क्या है। और यहाँ पर अभी तक उसे कुछ नहीं मिला, वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और जैसे ही वो और आगे बढ़ता है तो उसे एक विशाल चट्टान दिखाई देती है और वो उसकी ओर बढ़ता है और उसे दीवार पर कुछ दिखाई देता है, उसे गौर से देखने की कोशिश करता है। जैसे ही वो देखता है तो वहाँ पर एक साँप होता है, साँप बना हुआ है और वो साँप के सिर पे एक जगह होती है जिसमें वो जो यंत्र उसके पास है, वो सेम साइज़ का है। तो वो ऐसा करता है कि उस यंत्र को निकाल कर उस पर साँप के ऊपर लगा देता है और यहाँ पर जैसे ही उस यंत्र को वो उस साँप के ऊपर लगाता है, तो वो साँप है जो अचानक से जीवित हो जाता है, उसमें एक ऊर्जा आ जाती है और वो वहाँ से चलने लगता है और वहाँ पर वो साँप आगे की ओर चलता है। जैसे ही वो साँप और आगे की ओर चलता है तो एक दरवाज़ा होता है, उसके चलने से वो खुल जाता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, उसे देखकर जैक है, जो आगे की ओर चलता है, वहाँ पर देखने का निर्णय लेता है कि इसके अंदर क्या है। तो जैक धीरे-धीरे आगे की ओर चलता है, खतरे से बचता हुआ और यहाँ पर जैक बाहर आ जाता है, एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाता है और यहाँ पर जैक आगे की ओर जैसे ही आगे और चलता है, तो आगे उसे और भी आगे अंदर गुफ़ा दिखाई देती है, उस गुफ़ा के अंदर जाता है, तो वहाँ पर काफ़ी कुछ है, जैसे एक चट्टान जो सोने की तरह चमक रही है। जैक जो है उसे अपने कैमरे में कैद करता है और उसके चारों तरफ घूमकर उसकी तस्वीरें लेने लगता है और जैक जब गौर से उसके अंदर देखता है, तो उसमें एक शहर है जो सोने का शहर बना हुआ है। वो बहुत ही चमकीला है, हूबहू सोने की तरह है और यहाँ पर हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग उसके दोस्त को मार के आए हैं, उन्हें पता लग जाता है कि जैक यहाँ पर है, वो उसकी लोकेशन ट्रैक करके यहाँ पर हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैक को अभी तक इनके बारे में कुछ भी नहीं पता और वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो लोग जैक को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन जैक अपने कैमरे की जो है रील है वो निकाल लेता है और उसे अपनी पॉकेट में अंदर रख लेता है और जैसे ही वो लोग उनके सिपाही होते हैं वो अंदर आने लगते हैं, तो वो जैसे डायरेक्ट अंदर आते हैं तो उन पर अटैक हो जाता है वहाँ पर, जो उन लोगों ने बनाया हुआ है और
इसके बाद वो लोग इस जगह को गोलियों से छल्ली कर देते हैं और वो जैक उनसे छुपने के लिए नीचे की तरफ झुक जाता है और यहाँ पर एक सेफ जगह देखकर, और वो लोग जो है उस चट्टान के अंदर जो वो जगह थी जहाँ पर सोना था उसे भी काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन जैक अभी भी छुपा हुआ है उनसे बचने के लिए। और यहाँ पर वो बंदा है जो इसके सामने जैक आता है यहाँ पर दोनों हाथ ऊपर करके, और वो बंदा उससे बताता है कि उसने उसके दोस्त को मार दिया है, और उसका फ़ोन देखकर जैक समझ जाता है कि ये सही कह रहा है। उसके बाद उनका एक बंदा उस जगह का मुआयना करने लगता है और उसमें जो भी है उससे काफ़ी नुकसान पहुँचा है, और वो उसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या-क्या है और क्या है। और यहाँ पर वो जैक से बात भी कर रहे हैं और उसे डराने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इसका राज यहाँ से बाहर जाए, इसके लिए वो जैक को मारना चाहते हैं। लेकिन जैक अभी भी उन्हें कन्विंस कर रहा है कि उस पे गोली ना चलाई जाए, उसे ना मारा जाए, और यहाँ पर जैक की उनसे लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के बीच में जैक उनको चकमा देकर वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगता है और वो गुफ़ा से बाहर की तरफ भागने लगता है। जैसे ही वो गुफ़ा से बाहर की तरफ भागता है तो वो जो लोग हैं वो भी उसके पीछे बंदूकें लेकर भागते हैं और उस पर अटैक करते हैं। लेकिन जैक यहाँ से उसको पहाड़ी से कूद जाता है नीचे, छलांग मार देता है। जैसे ही वो वहाँ से नीचे की ओर कूदता है तो वो अपना पैराशूट खोल लेता है और वो लोग उसके पैराशूट पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाते हैं। लेकिन जैक यहाँ पर लकी होता है, उसके पैराशूट को कोई नुकसान नहीं पहुँचता और वो वहाँ से नीचे की तरफ आता-आता आराम से नीचे लैंड कर जाता है। वो लोग उस जगह को बम धमाके से उड़ा देते हैं। और जैसे ही जैक अपनी गाड़ी में आगे की ओर चलता है, अभी कुछ दूर ही जाता है, तो वहाँ पर आर्मी वाले उसे आगे से आकर रोक लेते हैं और वो लोग जो हैं जैक पर बंदूकें तान देते हैं। जैक वहाँ पर अपनी गाड़ी रोक देता है और वो जैक को वहाँ से पकड़कर अपने हेडक्वार्टर ले जाते हैं और यहाँ पर जैक से पूछताछ की जाती है और उस पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि उसने यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की हैं और उसने देश की प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द इसका पार्ट 2 हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।